अमेजिंग वर्क है, क्या ब्यूटीफुल। मैं तेन फोटो तो मेरी डॉटर की भी बना देंगे सर बना ठीक बहुत बड़ा बना के भेजिए। थैंक यू सो मच। आ जाओ ठीक है जी। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातें शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक नए कलाकार के साथ हमारे साथ आ चुके हैं अमन द आर्टिस्ट। तो अमन कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। आपको यहाँ आगे और आपका सेटअप वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, गुड लुकिंग है काफ़ी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मुझे ये बताइए, हाल में मैंने आपकी एक ड्राइंग देखी थी जिसमें आपने एक पेंसिल के साथ एक आर्ट को क्रिएटिव बनाया था, जिसमें लाइक पेंसिल को छील के उसके साथ में नाम लिखा गया था किसी का, वो क्या था? या उसको माइक्रो आर्ट बोलते हैं। माइक्रो, हाँ, मतलब माइक्रो आर्ट इसलिए वो काफ़ी माइक्रो होता है, काफ़ी छोटा होता है, इसलिए माइक्रो आर्ट बोलते हैं उसे। पेंसिल की लीड को मतलब एनगाफ करते हैं ब्लेड से, काफ़ी साफ ब्लेड होता है वो। तो नेम वगैरह या कोई आकृति वगैरह बनानी हो तो वो पेंसिल की लीड पे बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है उस पर वर्क करना, और काफ़ी मतलब यूनिक वर्क है। किसी भी मैं सेलिब्रिटी वगैरह को देता हूँ वो आर्ट वर्क, तो पोर्ट्रेट तो मतलब नॉर्मल हो जाता है, उन लोगों को देते रहते हैं। मैंने देखा है, मैंने लास्ट टाइम देखा था कि जया किशोरी जी आई थी तो आपने उनको वो दिया था गिफ्ट, वो क्या बना के दिया था? मैंने उन्हें स्क्रिबल आर्ट दिया था। और जी, स्क्रिबल आर्ट जो पेंसिल को ऐसे घुमा घुमा के आर्ट बनाते हैं, ये काफ़ी यूनिक होता है वर्क। क्योंकि स्केच तो नॉर्मल लगभग हर एक कोई सीख लेता है धीरे धीरे, लेकिन ये डूडल करके उसको कंप्लीट करना पोर्ट्रेट को, ये थोड़ा टफ हो जाता है। उसमें एक्सप्रेशंस लाना, सिर्फ उसे घुमा के बना के पेंसिल से। तो उसमें से किसका एक्सप्रेशन आ रहा था? किसी भगवान का प्रतीक आ रहा था या क्या था? जया किशोरी जी का बनाया था, और साथ में एक मोरपंखी लगा दी थी। वो मोरपंखी को थोड़ा कलर कर दिया था, और साथ में नीचे माइक्रो आर्ट को भी लगा दिया था मैंने। आर्ट का जो शौक है आपको, ये क्यों लगा? मतलब अभी क्या लगता है कि इस आर्ट से जीवन कट सकता है? हाँ, कट सकता है। अब ये है कि थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, अलग अलग टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी, अलग अलग टाइप्स के, बहुत टाइप्स के आर्ट्स होते हैं। जैसे तो अभी किसी भी एक पोर्ट्रेट या ड्राइंग पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लग जाता है लगभग? करता है किस टाइप का बना रहे हैं। जैसे कि टैप पर बना रहे हैं हम, टैप पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे सही करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वहीं जी हाँ, और वहीं अगर हम पेपर पर बना रहे हैं, सबसे टफ वर्क हो जाता है चारकोल पर। जैसे चारकोल पर वर्क करते हैं तो चारकोल बहुत ज़्यादा फैलता है, हाथों से भी बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो मतलब उसे इरेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो सबसे कठिन वर्क हो जाता है। लगभग टाइम भी लगता है उसमें 10 आवर्स तो मिनिमम मान के चलो, और डिपेंड करता है डिटेल्ड, कितना डिटेल वर्क बना रहे हो। 20 आवर्स, 30 आवर्स, 40 आवर्स, अप टू 100 आवर्स और मैनी मोर, कितना भी टाइम लग सकता है। साइज पे डिपेंड करेगा कितना बड़ा साइज का आर्ट वर्क बना रहे हैं। यार ये तो मतलब काफी ज्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में भी। अब अभी एक और टफ है, ऑयल पेंटिंग भी है। आती है, बहुत जबरदस्त बनाइए क्या ऑयल पेंटिंग? भी कर लेता हूँ कैनवा, हाँ काफ़ी बनाई है। अब काफ़ी कॉस्टली उसके बनाने में भी थोड़ा कॉस्टली मटेरियल लगते हैं, लेकिन वो बिकती भी उसी के अकॉर्डिंग है, काफ़ी कॉस्टली सेल होती है। एक अगर 1 फीट बाई 1 फीट मतलब 1 फुट बाई 1 फुट की एक ऑयल पेंटिंग है, वो लगभग कितने रुपए की बिकेगी? डिपेंड करता है आर्टिस्ट पे और उसके वर्क पे, पॉपुलैरिटी पे, सभी चीज़ देखी जाती हैं। क्योंकि बहुत ही बेकार पेंटिंग भी काफ़ी कॉस्टली बिक जाती हैं, और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स भी बहुत ही कम प्राइस पे बिकती हैं। वो डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर और उसकी स्किल्स के ऊपर। नॉट सिर्फ मतलब आर्ट बनाना ही नहीं, उसको सेल करना भी आना चाहिए। सिर्फ हाँ, सिर्फ आर्ट से ही नहीं, थोड़ा बिजनेस माइंडेड भी होना चाहिए इंसान। कि मतलब क्या लगता है, मतलब घर पे कोई मम्मी ने कहा था कि तुम आर्टिस्ट बनो, या पापा ने, या किसी को देख के आप एक इंस्पायर हुए थे कि मुझे यार ये मतलब आर्ट वाली जो स्किल है ये अपने अंदर लानी चाहिए, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसे तो किसी ने नहीं बोला, वो खुद से ही बचपन से ही था। थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी वर्क मतलब बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही कोई भी चीज़ ले ली
तो उसको तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता रहता था हमेशा से। तो एक बार 6th क्लास की बात है, किसी टीचर ने प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए। किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट था? साइंस का था, मे बी एग्जैक्ट नहीं याद मेरे को। टीचर का नाम था पवन, सरनेम नहीं याद मेरे को, टीचर पवन नाम था। तो उन्होंने मेरे 5th से 10th क्लास तक के सभी बच्चों को, जितनी क्लासों में वो पढ़ाते थे, सभी को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया साइंस पर। बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट में क्या चीज़ आपने इनोवेट करी थी, क्या क्रिएटिव करा था? एक नाव बनाई थी, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह लगा के। मेरे पास खिलौने वगैरह रखे थे, तोड़ मोड़ के सारी चीज़ें, थर्माकोल वगैरह एक्स्ट्रा, मतलब सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के एक बोट बनाई थी मैंने। और काफ़ी अच्छी, वो मतलब थर्माकोल था उसका बेसिक मटेरियल, तो अच्छे से फ्लोट कर रही थी। और भी मतलब एकदम बहुत अच्छी बनाई थी। तो 5th क्लास से 10th क्लास तक सभी बच्चों में मेरा फर्स्ट था, वो सभी से अच्छा। अच्छा, इतनी बढ़िया बना दी थी ना उसी समय पे ही? हाँ, उसी पहली बार कोई आर्ट वर्क बनाया था मैंने, और इतना अच्छा बना वो कि मतलब 5th से 10th क्लास तक ही था स्कूल, तो इतना अच्छा बना कि सभी में सबसे अच्छा वर्क था वो मेरा। तो तभी से थोड़ा मतलब और मोटिवेशन मिला आगे ऐसी चीज़ें करने के लिए। तो सबसे पहला किसका स्केच बनाया था? स्केच बनाया था मैंने राधा कृष्ण का। वो रखा है 7th में, रखा है फाइल में जी, क्लास 7th में बनाया। मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है कि आगरा लेवल पर जो भी सेलिब्रिटी आते हैं उन तक आपका स्केच, वो ड्राइंग है, वो पहुंचता है। ये सच है? अभी तक किस किस के साथ में मतलब हो चुका है? सेलिब्रिटी जैसे परमेश वर्मा, नाम बताओ जो सिंगर है। वही पंजाबी सिंगर हैं, काफ़ी नाम है उनका। और जया किशोरी जी हैं, ये तो काफ़ी फेमस है जया किशोरी जी। हाँ, और जस्सी गिल, सागर भाटिया, और भी काफ़ी हैं, मतलब ऐसे नेम नहीं याद मेरे को। नहीं, मतलब धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस चली रही है। तो अभी घर से क्या प्रेशर रहता है कि मम्मी पापा मना करते हैं ये स्केच मत करो, या पूरी पूरी रात चली जाती होगी ना, खाने का पता चलता होगा ना, पीने का पता चलता होगा? जी हाँ, हो जाता है ऐसा। मतलब हेल्थ को देख के क्या लगता है, क्या कहते हैं घर से, यार तू क्या कर रहा है, इसे छोड़ के पहले खा पी ले? थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो और कोई अच्छी सी जॉब वगैरह ढूंढो, जैसे बाकी सभी ढूंढ रहे हैं। सभी घोड़े की रेस में भाग रहे हैं, तुम भी उसी घोड़े की रेस में भागो, अपना अलग मत जाओ। क्यों नहीं ली फिर, जब घर से प्रेशर आ रहा होगा भाई कमाओ, अब तो बड़े हो गए हो? मेरे पे ऑफर्स आ रहे हैं कई आर्ट के लिए, और कुछ वैसे ही मतलब नॉर्मल, अच्छी खासी सैलरी भी दे रहे हैं। कुछ आगरा से भी 2-3 स्कूल से आ चुके हैं, और मैं टुंडला से भी आ चुके हैं कई स्कूल से। बट वही है, एक बार मैं वहाँ फंस गया, एक बार वहाँ से एक सोर्स बन गया अर्निंग का, तो मैं फिर वहीं फंसा रह जाऊँगा। इसलिए अभी ये सही गई है, इतनी कम, तो अभी 21 एज है ना, 21 एज में ये चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई कि अगर एक जगह जाके रुक गए तो फिर वहीं के होके रह जाओगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं निकल पाओगे। जो जया किशोरी जी आई थी, उनका स्केच उनको दे दिया था, तो उनका कहना था, क्या कह रही थी वो देख के? रिएक्शन उनका काफ़ी अच्छा था। स्केच को देख के तो नहीं था इतना अच्छा रिएक्शन, बट जो नीचे मैंने पेंसिल लगा रखी थी माइक्रो आर्ट, हाँ, तो उसको देख के वो काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहा था वो देखने में। तो उसको देख के काफ़ी मतलब तारीफ़ की आर्ट वर्क की, काफ़ी अच्छा है, बहुत यूनिक वर्क है। और भी उस पर पेंसिल के ऊपर ऐसे उंगली को टच करके उसको चेक कर रही थी कि कैसे मतलब हैंडमेड। हाँ, मतलब भाई, हाँ, वीडियो मैंने अपलोड करी थी। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया था क्योंकि वहाँ कैमरा, मतलब वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो जाता है कई सेलिब्रिटीज़ के पास में, जैसे एक कॉमेडियन है वो बस्सी, उनके शो पे गया था मैं, उनको मैंने आर्ट वर्क दिया। तो वहाँ पे मतलब जो भी लोग थे वो वीडियो बनाने का मना कर रहे थे, सिर्फ फ़ोटो ही हो पाया वहाँ पे। तो ऐसे ही वहाँ जया किशोरी जी के पास, बट जया किशोरी के पास जब मैं उन्हें दे रहा था आर्ट वर्क, तो मेरा लाइव कैमरा ऑन था, तो इस वजह से वो कुछ सेकंड्स का वीडियो मिल गया उस फोटोज़ में से। क्यों, लाइव कैमरे के मतलब फ़ोटोज़ होते हैं, उसमें थोड़ा वीडियो निकल आता है ना। हाँ, तो उसकी वजह से मेरे को छोटा छोटा वीडियो मिल गया उसमें से। नहीं, वीडियो बनाना वहाँ पे भी अलाउ नहीं था। वैसे सबसे अच्छा जो गया मेरा परमेश वर्मा के साथ गया, वो वीडियो कंप्लीट बना, और उनका जो भी रिएक्शन था पूरा अच्छे से उस पर रिकॉर्ड हुआ, और लगभग 1 मिलियन व्यूज़ पहुंचने वाले हैं उस वाले वीडियो पे अभी तक। जबरदस्त। और लगभग 90K प्लस काम करा है तो भाई जी। ये जो स्केच में मतलब माइंड से कोई डिज़ाइन आती है या खुद से ही मतलब मन करता है? सबसे कोई ऐसी पेंटिंग आपने बनाई हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हो, बहुत ज़्यादा टाइम मतलब दिनों लग गए हो उसके अंदर, घंटे घंटे पे बढ़ते ही जा रहे हैं? सबसे ऑयल पेंटिंग में एक किसी ने बनवाई थी अपनी, मतलब भैया और भाभी जी की बनवाई थी किसी ने। तो ऑयल पेंटिंग थी वो, तो दोनों कपल्स की फ्रेमिंग वगैरह करके दी थी मैंने। तो उसे बनाने में लगभग लग गए थे 5-6 दिन लग गए थे आराम। इस 5-6 दिन के एवरेज में
कि 5-6 दिन कंटिन्यूस वर्क किया था, नहीं जो नॉर्मल अपने वर्क करते हैं वो भी किए थे मैंने, और पेंटिंग भी की थी, लेकिन 5-6 दिन में लगभग डेली का 6-7 घंटे तो आराम से मैंने उस पर दिया था बस। ऐसा कह सकते हैं कि अप्रोक्स 30 घंटे लगे थे, एक दिन के 6 घंटे लेके 5 दिन में 30 घंटे हो गए। तो अभी फिर पेंटिंग बनाने में इतना समय लग जाता है, तो फिर घर पे कैसे टाइम देते होंगे? घर से भी प्रेशर रहता होगा, ये काम करो वो काम करो। तो पेंटिंग बिल्कुल सुबह उठ के बनाते हो या बिल्कुल रात में बनाते हो जब सब लोग सो जाते हैं? अभी दिन में भी बना लेता हूँ, जैसे अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से आने से पहले ही एक आर्ट वर्क कंप्लीट करके आया। हाँ, और अभी कोई था भी नहीं सुबह घर पे, सभी गए हुए थे बाहर, तो घर पे बैठ के अपना एक आर्ट वर्क कंप्लीट करके फिर यहाँ पे आया अपना। ठीक है, रहेगा यहाँ शो के बाद में घर जाके आज नाइट लगने वाली है ड्राइंग के साथ? ड्राइंग के साथ ही लगेगी नाइट आज। अभी एजुकेशन में क्या किया हुआ है? पढ़ाई कैसे मेंटेन करी होगी फिर, इतना ज़्यादा बिजी रहते हो इसमें आर्ट वर्क में अपने? अब एकदम फोकस से सारी चीज़ें की जाएं, टाइम पे की जाएं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या चल रहा है फिर एजुकेशन में? 12th हो गई? हाँ 12th हो गई मेरी, BSc 4th ईयर में हूँ मैं एग्रीकल्चर से। 4th ईयर? BSc तो 3rd ईयर हाँ 3 ईयर की होती है वो, नॉर्मल मैथ से बायो से होती है, मेरी एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर के साथ में BSc 4 साल की है? कौन से कॉलेज से? RBS? नहीं सिकोबाद नहीं, एंड वही है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है वो भी। लेकिन हाँ सिकोबाद में है वो, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी जी। क्या मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा यही लग रहा है कि एक जगह बैठकर इतना सारा ध्यान केवल एक ही पेंटिंग पे लगाना, ये कैसे संभव है? कोई क्या मैं कर सकता हूँ पेंटिंग? मतलब कह नहीं पा रहे हो, मतलब रहने दो, आपके बस का नहीं है। कोई भी सकता है, बट बहुत ही ज़्यादा मतलब वो होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए। हाँ जुनून नहीं बोल पा रहा था। जुनून मतलब किसी काम को करने की चाह होनी चाहिए, तो हर कोई नहीं कर पाएगा। मतलब कुल मिला के ये है, मना नहीं कर पा रहे हो लेकिन कह तो यही कहना चाह रहे हो। हर कोई नहीं कर पाएगा, बट ये है कि तुम्हारे अंदर जुनून है तो पेंटिंग ही क्या, फिर तो कुछ भी कर सकते हो। डर के आगे जीते हैं, माउंटेन ड्यू पी के सीधा पहाड़ से कुछ जाओ डायरेक्ट। कभी जीवन में कोई ऐसा डीप फेस आया हो जैसे लगा हो क्या मुझे पेंटिंग छोड़ देनी चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ कोई काम गलत हो गया हो पेंटिंग के साथ साथ कि मैं अलग कहीं पेंटिंग कर रहा हूँ, और क्या वो काम पहले ज़रूरी था जो मुझे पेंटिंग को छोड़ के करना चाहिए था? होता है कई बार कि हाँ कई बार होता है ऐसा कि लगता है कि छोड़ देना चाहिए, बट फिर सोचते हैं कि शुरू ही क्यों किया था, ये इतना टाइम लगा दिया इसमें, अब इतना पहुँच गए हैं तो अब चलने दो, अब थोड़ा और आगे, अब इसी में बढ़ते आगे। अभी पेंटिंग को एक छोटा सा सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, क्योंकि घर पे भी रिलीफ मिलता होगा, लगता होगा कि हाँ बेटा कमा रहा है तो उनको शांति रहती होगी, चलो कुछ तो दे ही रहा है। पर अपना अर्निंग सोर्स तो बन ही गया है अपना, कुछ को मद्देनजर ना रखते हुए कुछ तो वहाँ से आ ही रहा है ना, थोड़ा चाहे इतना आ रहा हो चाहे इतना आ रहा हो। थिंग्स काफ़ी अच्छी प्राइस पर भी सेल हुई है मेरी, जैसे टूंडला जैसी छोटी जगह, काफ़ी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं टाउन, तो उस जगह पे मेरी सबसे कॉस्टली पेंटिंग 15,000 की सेल हुई है, 2 15,000? हाँ 2 या 15,000 की? नहीं 15,000, 15,000 की 2, मतलब मैं एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, इतने छोटे टाउन में इतनी कॉस्टली पेंटिंग सेल होना भी थोड़ी एक अच्छी बात है। टेक के रिकॉर्ड में सबसे महंगी पेंटिंग कहाँ और कितने रुपए की बेची? मैं 25,000 25,000 की जी, वो किसी और आर्टिस्ट के नाम से सेल की थी, बनाई मैंने थी, बट 25,000 मेरे को मिला, सेल हुई थी वो और ज़्यादा की, और उन्होंने जिस आर्टिस्ट के नाम से सेल हुई थी वो, तो बाकी का कमीशन उन्होंने अपना, हाँ चल गया मतलब। जी जी। दूसरे के आर्टिस्ट के नाम से बनाई थी, वो आर्टिस्ट जीवित है? उसको बता दी ये बात कि दूसरे के मतलब मेरे से लेके रीसेल करने के लिए मेरे से बनवाई। जैसे अब काफी आर्टिस्ट बड़े हो जाते हैं तो अब वो सारे पेंटिंग्स तो खुद नहीं बना सकते, तो अपने साथ में रखते हैं लोगों को बनाने के लिए। तो ऐसी तरीके से मैंने कॉलैब किया उनसे, मैंने उनसे ऑर्डर लिया, पेंटिंग बनाई, काफ़ी ऑयल पेंटिंग थी उसमें। ये मैंने आपको पहले नहीं बताई, वो मैंने पहले कपल्स वाली बता दी, सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को इसी में लगा था। अच्छा, हाँ 25,000 वाली? हाँ, पर ये थोड़ा सीक्रेट वाला था इसलिए मैंने पहले बचा मैं बताने से, लेकिन अभी मैंने बता दिया। कितना टाइम लगा था 25,000 वाली पेंटिंग में? लगे थे 10-12 डेज, 10 से 12 दिन। भाई ये पर डे 6 घंटे का एवरेज। पेंटिंग में के मतलब काफ़ी लेयर्स, 2 लेयर्स एक के ऊपर एक कलर्स करने पड़ते हैं, और वो सूखती भी बहुत टाइम में, लिनसीड ऑयल मिक्स करते हैं उसमें, तो अब ऑयल पेंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें कलर्स के साथ में ऑयल डाला हुआ है, तो वो ऑयल सूखने में काफ़ी टाइम लेता है। कलर कितने महंगे आते होंगे एक पेंटिंग को बनाने के लिए? एवरेज कलर कितने रुपए में आते होंगे? आप
आपको कॉस्टली इक्विपमेंट्स यूज करने पड़ेंगे अच्छा आर्ट वर्क बनाने के लिए। पेंसिल 1000 रुपये की भी आती है और वही पेंसिल सेम 50 रुपये की भी आती है। 50 रुपये के से भी आप अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हो तो 1000 वाली से भी। बस उसको यूज तब करते हैं हम, जैसे 50 वाली यूज करते हैं तो स्टार्टिंग कर रहे हैं आर्ट वर्क सीखने की, बनाने की, तो हम उसे सिंपली यूज कर सकते हैं। बट जब थोड़ा नाम हो गया, काफ़ी अच्छी कॉस्टली पेंटिंग्स वगैरह सेल होने लग गई हैं, तो फिर अब 50 वाली यूज करना अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी कॉस्टली पेंटिंग सेल कर रहे हैं और 50 वाली पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो फिर वही 1000 वाली पेंसिल परचेस कर लेते। तो अभी 50 रुपए में कौन सी पेंसिल आती है मार्केट में? मैं जैसे अभी चारकोल की 3 पेंसिल्स आती हैं, सॉफ्ट, लाइट, हार्ड, मतलब 3 पेंसिल्स आती हैं चारकोल में। हाँ जी, वैसे 50 की सिंगल भी आती हैं, पर मैं सेट बता रहा हूँ जो 3 मेन है चारकोल में। मोस्टली कौन सी पेंसिल है? हाँ, 1000 रुपये में स्टेडलर की आती है। स्टेडलर की पेंसिल आती है, वो 1000 रुपए की एक पेंसिल है। उसमें ऐसा क्या खास है पेंसिल में? देखो, थोड़ा तो कंपनी भी कुछ खास प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है वो थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम की है, सिर्फ कंपनी की है। जैसे आईफोन और एंड्रॉयड में फ़र्क होता है, बस वही है। वर्क तो दोनों ही अच्छा ही करती हैं। आपने तो यूज करी है। हाँ, वर्क तो दोनों वर्क तो आपने तो यूज करी है ना, तो क्या दोनों वर्क अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में डिफरेंस है यार। मतलब पेंसिल में क्वालिटी कैसे कोई वो बता सकता है इम्प्रूव करके? यूज करोगे तो पता चलेगा। हमें आर्ट जब जाके मुझे पता चलेगी कि कैसे होती है। तो अभी फैमिली में कौन कौन है तुम्हारी? मैं हूँ, छोटा भाई है, मम्मी पापा हैं, चाचा चाची, उनके 2 बच्चे और अम्मा बाबा, मतलब काफी बड़ी फैमिली। हाँ, काफी बड़ी फैमिली में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी। नहीं, स्पेस चाहिए होता होगा। नहीं, अलग अलग घर में रहते हैं, वैसे रहते अलग अलग हैं। तब तो शांति रहती है, कोई वो नहीं है टिंग टिंग वाला काम। पापा क्या करते हैं? गांव में खेती वगैरह है, तो वैसे उसे रेंट पे उठा देते हैं, खेती को, जिसको बोलते हैं बटाई पर उठाना। तो अभी क्या चल रहा है आपके खेत में? तो नहीं पता मेरे को, गाँव नहीं गया मैं काफी टाइम से। गवर्नमेंट टीचर हैं वही टूंडला में ही के पास ही एक विलेज है, वहाँ पे भाई। बहुत बढ़िया। तो अभी जितने जो सारे सेलिब्रिटी थे इनसे मिले थे, तो इनसे सबसे अच्छा जो वेल एक्सपीरियंस था वो किसके साथ रहा था? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा था परमेश वर्मा के साथ में। परमेश वर्मा के साथ जी, उनसे बातचीत भी हुई थी? हाँ, उनसे बातचीत भी हुई थी, लगभग 4 से 5 मिनट। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद उन्होंने मेरे से बात की 4 से 5 मिनट, काफ़ी बड़ी बात है। और वहाँ सिर्फ यही नहीं, मैं अकेला नहीं था वहाँ, और भी काफ़ी भीड़ थी उस जगह पर। ऐसा था, वो जिस होटल में रुके हुए थे मैं वहीं गया हुआ था, तो नीचे बैठा हुआ था सोफे पे। तो वो जैसे ही आए वहाँ पे, तो मैं स्केच लेके उनके पास जा रहा था, तब वो कॉल पर बात कर रहे थे किसी से। तो उन्होंने स्केच देके कॉल कट किया, फिर अपनी पॉकेट में रखा। फिर मतलब उन्हें देख के अब लोग तो पहचान ही लेते हैं इतने बड़े सेलिब्रिटी को। सभी जितने भी आसपास लोगों की नज़र गई, सब उनकी तरफ भागते हुए आने लगे फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो उन्होंने सबकी तरफ ऐसे हाथ बोला कि रुको आप 2 मिनट, हाँ 2 मिनट रुको, पहले इस बच्चे से, मतलब थोड़ा पंजाबी में बोला था, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो सुनने में। 2 मिनट रुको, कुछ अजीब सा ऐसे, पहले इन बच्चों से कुछ बात कर लूँ मैं। फिर मतलब मेरे पास आए और फिर पूछने लगे, हाँ मतलब क्या आर्ट वर्क लाए हो। फिर मैंने उन्हें दिखाया, तो देख रहे थे काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क था। फिर उनका स्केच दिया था? हाँ, वही दिया था, स्क्रिबल आर्ट दिया था। माइक्रो आर्ट भी दी थी? हाँ, माइक्रो आर्ट भी दी थी, उसके फ्रेम के जस्ट नीचे लगा दी थी मैंने। तो वो भी सेम वही, उसके ऊपर उंगली फिरा के टच करके देख रहे थे, मतलब वो मतलब पता चलता है उस पर। हाँ, जैसे ऐसा होता है ना, वो कुछ अंधे लोग नोटों को ऐसे टच करके देखते हैं, हाँ तो बिल्कुल सेम वैसा ही उस पर वो टच करके देख रहे थे। और मतलब बोल रहे थे मेरे से, अगर अपनी डॉटर का फोटो दूं तो मैं बना दोगे? मैंने बोला जी सर बना दूंगा, आपको इससे भी बड़ा बना के आपको मैं डिलीवर कर दूंगा फोटो। नंबर वगैरह लाए थे उनका? नंबर वगैरह नहीं लेके आ पाए, लेकिन हाँ उनके मैनेजर का नंबर है, पर फिर मैंने कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज डाला था उनको। बात है, अगर उनको बनवाना का तो हो सकता है बिजी होंगे अपने किसी कॉन्सर्ट वगैरह में। तो सही है यार, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है कि सेलिब्रिटी के साथ में एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो ही जाता है। उनसे ये बोला था कि आप अपने इसको घर में रखना, तो कहते हैं बेटा घर पे नहीं, मैं अपने ऑफिस पे मेन टेबल पर रखूँगा, ऐसे बहुत अच्छा बनाया है तुमने। और भी मतलब ऐसे ही कई सारी बातें करी उन्होंने, काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे से बात करी उन्होंने। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस उन्हीं के साथ में यार होना भी यही चाहिए तुम्हारा, वो सच में मतलब बहुत ऑथेंटिकेट काम है। अच्छा, माइक्रो आर्ट का क्या वो रहता है? माइक्रो आर्ट को एक बना के कितने रुपए में सेल करते हो माइक्रो आर्ट? डिपेंड करता है कितना बड़ा लेटर लिखवा रहे हैं, और वैसे ऑल ओवर इंडिया मैं डिलीवर करता हूँ। वैसे आउट ऑफ द इंडिया भी कई बार ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन मैं पेपॉल नहीं चलाता तो ऑर्डर्स नहीं ले पाता। पेपल चलाओ ना, पेपल चलाने में क्या दिक्कत है? अब वही है कि साल में 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं, और फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो अब क्या। नहीं भाई,
बाहर के फॉरेनर्स का ऑर्डर लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपल स्टार्ट करो। अब मैं स्टार्ट करूँगा। अब ये भी था कि पहले मतलब थोड़ा नॉलेज नहीं था कि स्टार्ट करना चाहिए पेपॉल या नहीं, वही है। अब थोड़ा नॉलेज है तो अब स्टार्ट करूँगा पेपॉल अकाउंट भी मैं। तो विदेशों तक अमन आर्ट्स के स्केचेस पहुंच जाएंगे, मज़ा आएगा। वैसे मोस्टली ऑर्डर्स इंडिया से ही मिलते हैं लगभग सारे। भी होना भी यही चाहिए। पेपल का अकाउंट बनाओ फटाफट से जाके आज। आगरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन आगरा डिस्ट्रिक्ट से सबसे कम ऑर्डर्स आते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी सब जगह से भर के ऑर्डर्स। अब ये वीडियो पॉडकास्ट सभी लोग देखेंगे तो उसमें सब लोग बताएंगे, आई मीन मतलब ऑर्डर वो से करेंगे। फिर भी एक कॉमन वो बताओ, एक माइक्रो आर्ट का फिर भी क्या वो रखा है प्राइस सबसे मिनिमम? स्टार्टिंग प्राइस मिनिमम है माइक्रो आर्ट्स का 500 रुपीज़। 500 रुपये में एक आप माइक्रो आर्ट बना के दे, बिल्कुल कंप्लीट। एक स्केच का एक मिनिमम आर्ट वो क्या रखा है अमाउंट? स्टार्टिंग अमाउंट है 1200 रुपीज़ स्टार्टिंग, 1200 स्टार्टिंग प्राइस। और ऑयल पेंटिंग का 5000 रुपीज़ ऑयल पेंटिंग का स्टार्टिंग प्राइस जी। क्या क्या और क्या क्या बना ले तो उसका क्या क्या प्राइस रखा है? आर्ट है, डिजिटल पेंटिंग, हाँ क्या है? स्क्रैबल आर्ट का भी वही 1400 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, 1400 रुपये से स्टार्ट है। और ग्रेफाइट पेंसिल है 2000 रुपीज़ से। ग्रेफाइट पेंसिल पे क्या वही माइक्रो आर्ट? स्केचेस बोल रहा हूँ मैं। स्केच जैसे एक चारकोल पेंसिल से बनाते हैं, उसमें सिर्फ चारकोल के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। चारकोल पाउडर भी चारकोल का ही यूज करते हैं, पेंसिल्स वगैरह भी। ग्रेफाइट पेंसिल मतलब थोड़ी जो लाइट सी शाइन करती है, जो लाइट में चमकती है, तो लेकिन चारकोल वाली नहीं चमकती, वो बहुत डार्क होती है। अब लगभग डिपेंड करता है किस कंपनी की ले रहे हो। स्टार्टिंग प्राइस भाई 10 रुपए से हो जाती है, जरूरी नहीं है। मुझे पता चला कि चारकोल वाली आ गई 50 की और वो वाली आ गई 1000 की। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब जो स्टार्टिंग कर रहे हो आप, तो वो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट से ही करनी चाहिए अगर कोई आर्ट बनाना सीख रहा है, स्टार्टिंग करना चाह रहा है। और जो पेपर भी यूज करने चाहिए, जो फोटोकॉपी के बिल्कुल सिंपल आते हैं, वो उस पर हल्की हल्की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है स्टार्टिंग करने में कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है उसको ही ड्रॉ करने लग जाओ। व्हाट यू सी ड्रॉ दैट। जी हाँ, कुछ भी। जैसे मेरे सामने ये इधर कूलर रखा हुआ है, तो इसको मतलब पेपर लेके मतलब ऐसे ही रफली ड्रॉ करके उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, थोड़ा 3D टाइप में, कि लगे कि हाँ कूलर ही है, ऐसा ना लगे कि तुम कूलर बना रहे हो और वो छत वाला पंखा देखे, है ना। तो जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, कुछ भी रास्ते में जा रहे हो, बस दिख रही है, घोड़ा दिख रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तुम जो भी दिख रहा है वो चीज़ें बनाना शुरू करो। स्टार्टिंग हाँ बनाना बिल्कुल थोड़ा 3D टाइप में। सही बात है। अभी इस लेवल पे आके एटीट्यूड आया थोड़ा सा, लोग कहते हैं देख के, बिल्कुल भी नहीं है। क्या समझते हो एटीट्यूड से, ये बताओ पहले तो। दूसरों से थोड़ा वैसे बात करना, थोड़ा जी। इस जो स्टेज है, तो मैंने जितना भी ग्रो अप करा है, इस स्टेज पे आके कोई ये पूछे कि भैया मुझे ये बता दो या सर मुझे ये बता दो कि ये स्केच मतलब वो पहले से स्केच जानता हो, थोड़ी सी हेल्प मांगे तो क्या उसको दे दो? क्या उसका कोई चार्ज करोगे? उसको बता दोगे ऐसे कर ले वैसे कर ले? बता देते हो मतलब? पूछते हैं ना कि ये पेंसिल कौन सी खरीदूं या ऐसा मैं कैसे? तो मेरे पास एक मैंने वो बना के रखा है, कोई भी आर्टिस्ट मैसेज करता है तो मैं PDF भेज देता हूँ। भेज तो ले, तू देखता रह, ले भैया आराम से जाके देखता रहे कौन सी पेंसिल क्या चाहिए। नहीं है हाँ, मैंने मतलब काफ़ी पेड सेमिनार्स वगैरह लिए आर्टिस्ट वगैरह के, और भी मतलब क्लासेस वगैरह लिए हैं काफ़ी, जो मतलब कुछ ही टाइम के लिए मतलब हमारे पास रहती है ना, सब्सक्रिप्शन टाइप के। तो हाँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट से। तो अब उसमें मैंने एक परचेस किया, मेरे को जो नॉलेज मिला मैं ऐसे ही दे देता हूँ, क्या ही चार्ज करूँगा मैं। बात नहीं, बांटने से बढ़ता है ऐसा कहा जाता है। किसी ने कहा है, लेकिन जिसने भी कहा है वो पूरी बात नहीं बोल पाया। बांटने से बढ़ता है, खुद का नहीं बढ़ता, दूसरे का बढ़ता है। हाँ नहीं, खुद का बढ़ता है लेकिन दूसरे का ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है बांटने से, क्योंकि हमारे पास तो है, हम जो बांट रहे हैं अब वो दूसरे के पास जा रहा है ज्ञान, तो अब उसका ज़्यादा बढ़ेगा तुम्हारा इसलिए बढ़ेगा कि तुम दूसरे को दे रहे हो, तो भगवान फिर तुम्हें बढ़ाएगा तुम्हारा, हाँ वो ज़्यादा देगा। लेकिन फिर उसकी नज़र में वो आपका शिष्य हो जाएगा, आप उससे गुरु हो जाओगे, तो गुरु वाली पावर आ जाएगी एक बार में। तो अभी तक कितने स्कूलों में सेमिनार दे दिया होगा? स्कूल्स में ही लगाता हूँ, मोस्टली सेमिनार्स में करता हूँ। और सेमिनार्स में जैसे स्केचेस वगैरह का हुआ, माइक्रो आर्ट्स का हुआ, डिपेंड करता है कि बच्चों को क्या चीज़ें सीखनी है। वैसे मोस्टली मैं माइक्रो आर्ट्स का सेमिनार करता हूँ। स्केचेस के भी किए हैं मैंने कई बार, बट उसमें ज़्यादा अच्छी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा होता है हाँ, उसमें ज़्यादा सफलता इसलिए नहीं मिलती कि बच्चे सोचते हैं कि भाई ये हमें जितना सेमिनार में सिखा रहे हैं हम उसी में ही इन जैसी बनाना सीख जाएंगे, तो उनका थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। जो बच्चे आर्ट में इंटरेस्टेड होते हैं वही लेते हैं मोस्टली उसमें भाग।
बट उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है उस चीज़ में। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी सरल सी आर्ट सिखाई जाए इनको कि उससे थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उससे थोड़ा और वो अच्छा प्रोग्रेस करें कुछ, फिर धीरे धीरे ही स्टेप बाय स्टेप ही कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा वो ऑयल पेंटिंग बनाने लग जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, पहले पेंसिल आर्ट बनाना सीखना पड़ेगा उन्हें। तो क्या लगता है माइक्रो आर्ट सबसे ज़्यादा इजी है? हाँ, सबसे ज़्यादा इजी तो नहीं है, बट हाँ पहली बार में थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, इतना बना सकते हैं कि खुद का मनोबल बढ़ जाए कि हाँ मैं कोई आर्ट बना सकता हूँ, इतना तो है। सारे सेमिनार पेड रहते हैं अनपेड रहते हैं? लोग कुछ देते हैं स्कूल के प्रिंसिपल? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किए थे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ मटेरियल का चार्ज किया था, जितना मैं मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, और बच्चे खुद ला रहे हैं मटेरियल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ सेमिनार्स किए हैं उनका तो चार्जेस रह रहा है, बट चार्जेस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल, मतलब कोई भी पे कर दे भाई। आने जाने का हाँ वही, तो हाँ बस नॉर्मल चार्जेस रहते हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं रहते। ये जो आर्ट वाला जो सिस्टम है ना, भगवान हर किसी को नहीं देता है, लोग कोशिश तो करते हैं। बाकी मैंने जो आपकी माइक्रो आर्ट देखी ना, ये शायद अभी तक एक नई थिंग है, ये मैंने आज से पहले नहीं देखी है। आर्ट्स की सबसे ज़्यादा लोग तारीफ करते हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस की है सबसे ज़्यादा। माइक्रो आर्ट बनाना सीखी कहाँ से? अब मेरे को नहीं पता, एक बार मैंने ऐसे ही पेंसिल पे मैं ब्लेड से कट कर रहा था और मैंने ऐसे ही लेटर लिख दिया। उस टाइम पे मैं गांव में रहता था, फ़ोन भी नहीं था कि यूट्यूब पे देख सकूं मैं, उस टाइम पे छोटा वाला फ़ोन था घर पर। तो मेरे को लगा मैंने कोई नई चीज़ इन्वेंट कर दी उस पर जब मैंने एक लेटर लिखा तो मैं क्या कहते हैं, मैंने सबसे पहले एस लिखा था, तो मैं सिसोदिया हूँ तो मैंने उसी सिसोदिया का एस लिखा, तो काफ़ी अच्छा था वो एस। तो मेरे को लगा मैंने कुछ नया क्रिएटिव इन्वेंट कर दिया। मेरे को नहीं पता था कि मेरे से पहले भी काफ़ी आर्टिस्ट बना रहे हैं ऐसी चीज़ें, बट बहुत ही कम आर्टिस्ट हैं ये माइक्रो आर्ट बनाने वाले। बहुत ही स्केच पोर्ट्रेट्स पेंटिंग्स के बहुत मिल जाएंगे, हज़ारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन माइक्रो आर्ट्स बनाने वाले बहुत ही लिमिटेड आर्टिस्ट हैं जो माइक्रो आर्ट्स बनाते हैं, जैसे नेम एंड गार्विंग करना या पेंसिल पर कोई स्ट्रक्चर किसी का फेस या कुछ भी चीज़ बनाना। हाँ जी हाँ, ये इस टाइप के आर्टिस्ट काफ़ी कम है अभी इंडिया में, लेकिन हाँ धीरे धीरे इस चीज़ का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ। अब आप सिखाओगे ना माइक्रो आर्ट, लोगों को जाके इस वीडियो में देख के लोग कांटेक्ट करेंगे जरूर। इनसे अमन द स्केच आर्ट से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मिलके। बाकी अगर आप लोगों को भी कुछ बनवाना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना, मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी दे दिया है, फ़ोन नंबर, ईमेल ID सारी चीज़ प्रोवाइडेड है। अगर मैसेज ना उठे तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम वापस मिलते हैं एक नए एपिसोड में। अमन जी आप ध्यान रखिएगा अपना। बिल्कुल भाई, ठीक है, मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।